एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एरिया फाइंड करना है। टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल के टू साइड्स गिवन है। फर्स्ट है 18 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 और उसका पैरामीटर दिया हुआ है 42। तो हमें साइड्स पता होती है तो किस फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया निकलेगा? हीरोज के फॉर्मूले से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी टू साइड्स हमें गिवन है। एक तो है 10 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 18 सेंटीमीटर और थर्ड है वो हमें फाइंड करनी है। और हमें साथ में क्या दिया हुआ है? पैरामीटर भी दिया हुआ है। तो पैरामीटर की हेल्प से इसकी थर्ड साइड अपन फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर इक्वल टू कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 ये हम लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 18 सेंटीमीटर। तो 18 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 प्लस c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, गिवन नहीं है। और इसको इक्वल में किसके रखा? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ट्राइंगल्स थ्री साइड इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर कितना है? 42। तो c कैसे फाइंड करेंगे? 18 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 28 प्लस c इक्वल टू 42। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? c इक्वल टू 42 माइनस 28 कितना आया? 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4। यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। तो c कितना आ गया? 14। इसी तरह से हमें हीरोन के फॉर्मूले से एरिया फाइंड करना है। तो a b c हमें निकालनी है और इसके साथ ही साथ हम क्या निकालेंगे? s की वैल्यू भी हमें चाहिए। तो s की वैल्यू निकालो। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? s कैसे निकाल सकते हैं? हाफ पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 42 है और अपॉन 2 21। s की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब इसको क्या करेंगे? हीरोन के फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। s की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 आ रही है ना। तो देखो रूट 21 s माइनस a कितना होगा? 21 माइनस a कितना है? 18 है। तो 18 लिखूँ यहाँ पे s ब्रैकेट s कितना है? 21 माइनस b कितना है? 10। c कितना है? s की वैल्यू 21 माइनस की जगह c की वैल्यू कितनी है? 14। सबको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21 में से 18 माइनस किया, कितना आया? करके देखो। 21 में से 18 माइनस 3 आएगा। 21 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 11। 21 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आया? 1 में से 14 गया, 6 और 1 7 बचा। तो अब इसके क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स करने हैं ताकि ये रूट से बाहर निकल जाए। 21 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं? 3 और 7। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल दे। तो इस तरह से आप लिखोगे 21 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 3 इंटू 7। 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 होगा
11 के प्राइम फैक्टर 11 और 7 का प्राइम फैक्टर 7। अब देखो कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। देखो ये वाला 2 टाइम्स आ रहा है, किस किस का पेयर बन रहा है, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 को रूट से बाहर लिख सकते हैं। 3 को रूट से बाहर ले आओ। इसी तरह से 7 और 7 के अंदर 7 को बाहर ले लो। बाद में 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो उसको रूट के अंदर ही ले लो। जिसका पेयर बन रहा है उसको पेयर बना के उसमें से एक टर्म बाहर निकाल लेंगे और वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 3 × 7 कितना हो गया, 21 रूट 11। एरिया निकालना है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेमी में दिया हुआ है तो सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 10.1 का। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी क्या दी हुई है, साइड्स नहीं दी हुई, उसके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो साइड्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 12:17:25। तो हमें इसकी साइड्स निकालनी पड़ेगी रेशियो की हेल्प से। तो रेशियो दिया हुआ है तो आप इसको 12x, इसकी जो साइड्स है उसको मान लेंगे 12x, 17x एंड 25x। और बाद में इसका पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, पैरामीटर की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इस जो ये रेशियो है 12x हमने जो मानी थी उसके अंदर पुट करेंगे तो हमें साइड्स मिल जाएगी। बाद में हम हीरोज का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें ट्राइंगल की जो साइड्स दी हुई है वो रेशियो के अंदर दी हुई है, 12:17:25 रेशियो। तो और पैरामीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी, इसका रेशियो दिया हुआ है तो इसकी साइड क्या होगी, इसको मान लेंगे हम साइड्स है 12x, 17x और 25x। बिकॉज ये किस में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो इसकी साइड्स क्या होगी, कुछ इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x, 17x एंड 25x इसकी साइड्स होगी। 12x, 17x, 25x। पैरामीटर कितना दिया हुआ है, पैरामीटर इक्वल टू 540। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर की जगह इसका फॉर्मूला पुट कर दिया और इक्वल टू 540। हमें साइड्स पता है कितनी है, 12x, b कितनी है 17x एंड c कितनी है 25x। 540। अब 12 और 17 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये और ये 29 और 25 कितना हो गया 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 540 अपॉन 54। 540 अपॉन 54 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 10। तो हमें x की वैल्यू 10 पता चल गई तो हम a, b एंड c फाइंड कर सकते हैं। तो a कितना होगा, a इक्वल टू 12x था ना, 12x था तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। इसी तरह से b कितना हो गया 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। इसी तरह से c कितना हो गया 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब हीरोन के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। s कैसे फाइंड कर सकते हैं, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी पैरामीटर ही है, पैरामीटर कितना है 540, या फिर इन सबको ऐड कर लो, इसको और a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये जो पैरामीटर है उसको रख दो यहाँ पे 540 अपॉन 2।
तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 1 और 2 7, 270। एस की वैल्यू निकल गई। अब हीरोन के फॉर्मूले से एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। रूट एस कितना था, एस आया 270, ब्रैकेट 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120, फिर से ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन, एस कितना है 270 माइनस बी कितना है 170, इसी तरह से एस कितना है 270 और सी कितना है 250। आगे सॉल्व करेंगे। 270 एज इट इज, 270 एज इट इज, 270 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150। इसी तरह से 270 में से 170 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। इसी तरह से 270 माइनस 250 कितना आएगा 20। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। तो देखो फैक्टर्स करेंगे तो किस तरह से करेंगे। 270 के फैक्टर्स करो पहले। 2 से करेंगे 1 टाइम, 2 3 जा 6 और नीचे 1, 2 5 जा 135। फिर से 2 से हो रहा है क्या, 2 से नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 3। 3 से देखो 5 6 7 8 और 9, इन सबको ऐड करने पे 9 आ रहा है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे 3 से करोगे, तो 3 4 टाइम 1 रिमाइंडर और 5, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, 45 आया, फिर से 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर और 5 15 हो गए, 3 5 जा 15, फिर से 5 से किया 5 टाइम्स, अभी 3 से हो रहा है ना, 3 से हो रहा है 5 टाइम्स, फिर 5 से किया 1 टाइम। तो 270 के फैक्टर्स कितने हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए 270 के फैक्टर्स। इसी तरह से 150 के फैक्टर्स करेंगे। 150 के फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 3 से नहीं स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 15 और 75, इसी तरह से 3 से अब देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो डायरेक्ट 5 से नहीं करेंगे, उसके बाद में 3 से करके देखेंगे। 3 2 जा 6 अपॉन 1 और 5, 3 5 जा 15। अब ये 3 से होगा नहीं, आगे 5 से करेंगे, 5 5 जा, फिर से 5 से करेंगे 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू अब 100 के, अब ना अभी फिनिश नहीं हुआ, देखो 100 का करेंगे, इसको इरेज कर देती हूँ, रफ वर्क है। अब किसका करेंगे 100 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। 100 का करा 2 से 50 टाइम्स, फिर से किया 2 का 25 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे, 3 से तो होगा नहीं, 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम। तो इसके फैक्टर कितने हो गए। अब देखो वहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसी को आगे लिख रही हूँ, रूट के आगे ही है ना, रूट है ये वाला ही चल रहा है अभी, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसी तरह से मैं 20 के फैक्टर्स करूँगी। 20 के फैक्टर्स करूँगी तो 2 10 2 फिर 5 फिर 5 और 1 कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है पेयर्स बनाने हैं।
इसके मल्टीप्लाई में ही है ना, ये रूट इसके साथ ही आगे। अब देखो पेयर्स बनाने हैं, 2 के आगे यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 2 और 2, यहाँ पे कितना 2 आ गया, अंडरूट के अंदर 2 2 है ना, तो अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो 1 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई, अब इसके आगे देखो 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो इस 1 3 को बाहर निकाल लो। फिर देखो 3 इस 3 का और इसके आगे ये वाला 3 है, तो इसका पेयर बन रहा है, तो इसको यहाँ से बाहर निकालो रूट से। अब फिर देखो ये वाला 5 और ये वाला 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 बाहर निकाल लो। अब आगे देखो ये वाला 5 और इसके आगे कहाँ है, ये वाला 5, ये वाला 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका कितना हो गया 5। ये वाला भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसके आगे ये 2 और 2 है, तो आप इसको 2 बाहर निकाल लो। अब फिर से देखो ये 5 × 5 है, तो फिर से 5 बाहर निकाल लो। अब फिर से 2 × 2 है, तो कितना आएगा 2 बाहर निकाल लो। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, अब 6 को 3 से करो 18, 18 को 5 से करोगे 18 5 जा 90, अब 90 को 5 से करोगे, 90 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 5 9 जा 45, और आगे कितना आ गया 0, 45 को 0 से। फिर इस 45 को 2 से करेंगे, 45 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, 45 को 2 से करोगे तो 900 आएगा। बाद में 900 को इस 5 से करोगे, 900 को कितने से करोगे 5 से, तो 9 5 जा 45 और 00 यहाँ पे आएगा। अब इसको इस 2 से करोगे तो कितना आएगा 9000, तो इसका आंसर क्या हो गया 9000। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 9000, किस में दिया हुआ था, सेमी में दिया हुआ था, तो इसका एरिया निकाला तो सेमी स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आइसोस्केलिस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इट्स 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी क्या होती है 2 साइड्स इक्वल होगी, तो इसमें ईच हैज पैरामीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इट्स 12 सेंटीमीटर। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होगी, तो वो इक्वल साइड्स कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी इक्वल साइड है, तो दोनों इक्वल साइड कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 2 साइड्स तो ये हो जाएगी, और थर्ड साइड हमें फाइंड करना है, तो पैरामीटर दिया हुआ है और 2 साइड्स दी हुई है, तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड तीनों साइड पता होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, हीरोन्स के फॉर्मूले से, हीरोन के फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में हम देखते हैं, पैरामीटर हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, मीन्स इसकी दोनों साइड्स क्या होगी इक्वल होगी, तो A = 12 सेंटीमीटर है, तो B भी हम 12 सेंटीमीटर रख सकते हैं, एंड C हमें फाइंड करनी है। तो हमें पैरामीटर दिया हुआ है और 2 साइड्स पता है, तो हम C फाइंड कर सकते हैं ना। तो P = पैरामीटर इक्वल टू क्या है 30 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है A + B + C = 30 सेंटीमीटर। अब A B कितनी वैल्यू है, A कितना है 12 है, B का भी कितना है 12 है, प्लस C कितना है = 30 सेंटीमीटर। तो C फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 और 12 कितना हो गया 24, तो 24 को इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो C = 30 - 24, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C = यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, C = 6। C की वैल्यू 6 आ गई,
तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो इसका एरिया फाइंड करना है। हमें 3 साइड्स दी हुई है, तो किस फॉर्मूले से करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला यूज होगा। हीरोन के फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए। तो ए भी आ गई, बी भी आ गई हमारे पास और सी भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एस क्या है, हाफ पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो एस फाइंड करेंगे। एस कैसे फाइंड करेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30। पैरामीटर ही तो है ना, या फिर तीनों साइड्स को ऐड करके निकाल सकते हो आप। तो डायरेक्ट पैरामीटर दिया हुआ तो पैरामीटर यहाँ पे रख लिया, 30/2। 30 में से 30/2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो s कितना आ गया, 15। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लगाओ रूट, एस कितना है यहाँ पे 15, हमने निकाला ना अभी 15, फिर ब्रैकेट s माइनस ए, 15 माइनस ए कितना है, a है 12, तो 12 एज इट इज, ब्रैकेट s कितना है 15 माइनस b भी कितना है 12 और s कितना है 15 और c कितना है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 में से 12 गए, कितने बचे, 13, 14, 15, 3 बचे। इसी तरह से 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। देखो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इस तरह से निकालना, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 और 5 टाइम्स, फिर 5 और 1 टाइम, तो 3 × 5 हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, छोटा सा है ना ये, तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 3 × 5। इसी तरह से 3 का 3, इसी तरह से इस 3 का प्राइम फैक्टर 3 होगा और इस 9 का 3 × 3। अब हमें क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालेंगे किस तरह से, पेयर्स बना सकते हैं। तो देखो पेयर्स बनाओ, ये 3 और ये 3, इसका पेयर बन गया, कितना बचा, 3 आया ना। अब 5 कोई दूसरा है क्या, तो 5 दूसरा नहीं है, और यहाँ पे 3 और 3 का, यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसको एक बार छोड़ दो। वापस 3 और 3 का एक पेयर कितना आ गया, 3। अब देखो 5 और 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको रूट के अंदर रख सकते हो, 5 × 3। तो कितना आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9√5 × 3। अब 9√5 है, ऐसे ही √5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15, 9√15। अब ये किस में दिया हुआ था, हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होगी, सेमी स्क्वायर। क्लियर।